हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रखते होंगे, है ना। वैसे भी अभी सीजनल फीवर चला है तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना, अपने में। आज पढ़ेंगे, इससे पहले वाले वीडियो तो आप देख लिए होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आइए आज जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन है क्या, तो उससे पहले डेफिनेशन से पहले एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं। क्या पूछिएगा अच्छे से। सपोज करिए एक कार चल रहा है ना। एक कार मतलब चल रहे हैं, तो बोले हाँ चल तो रहे हैं, चलाइए कार को। तो चलाएंगे नहीं, पहले आपको पूछ रहे कि एक कार चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, और एक कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होता है। यही चीज़ बताए थे आप, तो बोले बताएं कब आप। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, है ना। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर हम लिखे 10 मीटर पर सेकेंड, बोले यूनिफॉर्म मोशन बता रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं आप, थोड़ा सा सुन लो, बहुत अच्छे से दिमाग में चला जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से आप बोले, कांस्टेंट स्पीड लिख देते हैं। कोई आप अभी बताएं कि एक कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब वो एक सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 10 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत। फिर अगले सेकंड में कितने, फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं ना। समझ रहा है आप, थोड़ा तबियत समझ रहा है ना, आप समझ रहे होंगे वीडियो देख रहे तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करिएगा ना। हम अपना पूरा फुल देंगे, आप अच्छे से उसको लीजिएगा। मतलब फुल क्या देंगे, मेरा फुल एफर्ट रहेगा समझाने का आपको, है ना, अच्छे से। उसके बाद हम क्या बोले कि एक सेकंड में 10 मीटर चले, फिर दूसरे सेकंड में फिर 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 10। मतलब इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि हर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बोले अरे यही तो है यूनिफॉर्म मोशन। तो बोले क्या है, व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी, कर्वा एक का है, बॉडीयन है, समझ में आया बात। कर्वा जो है वो बॉडी है। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स, वो ट्रैवल्स कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस। अभी आप बताएं कि हर सेकंड में वो 10 मीटर चल रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस। अभी दूसरा एग्जांपल भी लेंगे, अगर ये नहीं समझे, अरे तो मेरा काम है समझाना, एक से नहीं समझेंगे दूसरा भी तो बताएंगे, समझ रहा है बात। उसके बाद व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वही चीज तो एक एग्जाम्पल लिए। तो बोले इससे नहीं समझे, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में जो बॉडी है वो कितने मीटर ट्रैवल किए, 10 मीटर। समझ रहे हैं। तो वही चीज कार के एग्जाम्पल ये थे, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए बाबू, एक पॉइंट ए से आप एक पॉइंट बी पे गए, आपको 1 घंटा लगा और आप ट्रैवल किया 100 किलोमीटर। बी नाम दे दिए, तुम कुछ भी नाम दे दो, हवेली दे दो, आओ कभी हवेली पे, समझ रहे, कुछ भी दे दो, हम बी ले दिए। उसके बाद बी से सी गए, फिर सी दे देते यहाँ ना। 1 आवर में फिर हम ट्रैवल किए 100 किलोमीटर। बोले अच्छा। उसके बाद और कहीं जाना है क्या सर, हाँ बाबू थोड़ा सा एक बार और चल जाते हैं। सी से डी गए, 1 घंटे में यहाँ पे भी ट्रैवल किए 100 किलोमीटर। तो बोले अच्छा सर, यहाँ से हम क्या समझे कि आप 1 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं 100 किलोमीटर, ए से बी जाना। फिर बी से सिवा में जो आप गए, बोल सी को सिवा, तो बोले हाँ 1 घंटे में फिर आप कितने ट्रैवल किए 100 किलोमीटर। फिर सिवा से फिर सी से डी में गए, समझ में आया। तो 1 घंटे में फिर आप कितना ट्रैवल किए 100 किलोमीटर। अरे यही चीज तो बताएं आपको, व्हेन बॉडी, अच्छा एक बॉडी जब ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखिए 1 घंटे में 100, फिर 1 घंटे में 100, फिर 1 घंटे में 100। समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। यूनिफॉर्म मोशन क्या बताएं, बहुत मजा आएगा, है ना। ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, बस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको बता करके कंप्लीट करेंगे। समझ में आया बात। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, एकदम मन से समझना है। पहला हम बताएं कि कांस्टेंट स्पीड से एक कार मूव कर रहे हैं, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट अभी पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे इसके बाद, है ना, उसमें बताएंगे कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है एकदम अच्छे से। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद बोले 1 सेकंड में कितना चले, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में कितना, कांस्टेंट बोले ना, फिर 10 मीटर चलेंगे। फिर तीसरे सेकंड में फिर 10 मीटर। तो मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है।
यहाँ पे भी क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन। तो बोले सर हम कहीं किताब में पढ़े थे कि इसको ना ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ग्राफ वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा, आता है आपको? हाँ आता है, सुनेगा, एकदम अच्छे से बताते हैं। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद इसको इरेज करते हैं, इरेज कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल था, है ना बच्चा ऐसा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप बोले ग्राफ वाला ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद रखना यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो बोले क्या, आइए देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना। तो बोले कैसे, देख लीजिए। देख बाबू, जो इधर वाला लाइन में होता है ना, इधर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर जो ऊपर की तरफ ऐसे इधर, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो बीचवा में ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिनवा। समझ में आया, ओरिजिन, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद इधर हम दिखाते हैं डिस्टेंस को, लिए यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस दिखा दे रहे हैं, और इधर हम दिखाएं टाइम को। याद रखना, कोई आपसे पूछे यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद हम क्या किए, ये थोड़ा, कोई दिक्कत? उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बोले हम कि सपोज करो बाबू एक बॉडी है ना, वो एक घंटे में सपोज करो 20 किलोमीटर चला, समझ में आया बात? तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, समझ में आया बात? उसके बाद फिर दूसरे घंटे में ये चले 40 किलोमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर तीसरे घंटे में ये चले 60 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर नहीं दिखाओ तो सही है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर 4 घंटे में ये चले कितने, 80 किलोमीटर। समझ आया? मतलब इससे हम नहीं समझे, समझाइए अच्छे से क्या बता रहे हैं। यहाँ 20 से 40 कैसे आ गया सर? तो बोले री एक घंटे में चला 20 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में यहीं से तो स्टार्ट किया कि यहीं से स्टार्ट किया? अरे ओरिजिन, अब तुम चल गए यहाँ से कुछ दूर, तो फिर तुम यहाँ से फिर आएगा नहीं ना, वहीं से फिर चलना स्टार्ट करेगा जब तुम आगे जाएगा तो। समझ में? जैसे अभी हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो बोला बाबू 2 मीटर आए, फिर बोले कि यहाँ से यहाँ हम चले, दिख रहे हैं हम, अरे इधर हम चले, तो यहाँ से चले तो 2 मीटर, समझ रहे? तो अब 0 से अगर हम यहाँ देखेंगे तो कितने मीटर चले, 4 मीटर। समझ में आया बात? एकदम मन से समझ रहे? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से चले ओरिजिन से, तो यहाँ से यहाँ चले तो 20, फिर यहाँ से जब हम स्टार्ट किए तो यहाँ से लेकर के 40 हुए, पर ये दोनों के बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है, देख लो 40 माइनस 20। फिर यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ पे भी कितने का गैप है, 20 का गैप है। मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। समझ में आया बात? यहाँ क्या बताएं हम, एकदम मन से आपको ग्राफ बताएं, आगे भी चल सकते हैं 5 घंटे में। फिर तो बीच का ये जो डिफरेंस है कितने का, 20 का। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक समझने में? यूनिफॉर्म मोशन आपको बताएं, यूनिफॉर्म मोशन आप समझ गए होंगे, है ना। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, है ना, बस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट करके आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, है ना। समझ में आया बात? आइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। बहुत अच्छा सा है, मज़ा आएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डेफिनेशन जानिएगा क्या, पहले बता दें? अच्छा ठीक, बता दें। व्हेन बॉडी, जब कोई भी बॉडी ट्रैवल करे अनइक्वल डिस्टेंस, अभी जैसे एक एग्जांपल लिए थे कि ए से बी गए 100 किलोमीटर 1 आवर में, फिर बी से सी गए 1 आवर में 100 किलोमीटर, फिर वैसे ही सिवा से डिवा गए कितने, 100 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही चीज़ अगर हम बोले ए से बी 1 आवर में गया 100, फिर 1 आवर में ये ट्रैवल किए 50 किलोमीटर, फिर 1 आवर में ये ट्रैवल किए 20 किलोमीटर। तो बोले सर इस तरह कैसे हो गया सर? अगर मान लो ए से बी गए सर, तो ए से बी में एक हाईवे में स्टार्ट कर दिया, धड़ाम से एकदम यहाँ से एकदम पहुँच गए बी डेस्टिनेशन तक। फिर बी से सी हमको कुछ ट्रैफिक मिला, टूई टूई हॉर्न
हॉर्न देते हैं ना, तो वो सब में थोड़ा क्रॉड एरिया थे, तो 1 घंटे में 50। फिर सी से डी गए। अरे एक एग्जांपल लो ना, हम लोग जब भी पापा के साथ जाते हैं बैठ करके तो एकदम यूनिफॉर्म 40 में ही रहते हैं पापा, नहीं ना, हाँ ऐसे 40 में चल रहे, नहीं, स्पीड चेंज होता है, कहीं ब्रेक आ गया, फिर कहीं पे क्रॉडेड एरिया आ गया, धड़ाम से ऐसे ब्रेक मारते हैं मेरे पापा, एकदम गाड़ी देखिएगा ना, मेरा बाइक देखिएगा ना, मेरे पापा बोले गाड़ी, समझ रहा बात। तो हर जगह पे क्या इक्वल डिस्टेंस होता है, सेम स्पीड होता है, नहीं ना, तो बोले स्पीड आगे बताएंगे, स्पीड का बात कर दिए जी, आगे बताएंगे, है ना। बस इसके बाद आज बताने वाले थे, पर थोड़ा समझ रहे हैं ना आप, चेहरे से पता लग रहा होगा, है ना। चलिए, ए से बी सपोज करिए आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर, फिर बी से सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, फिर सी से डी 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो मतलब ये टाइम तो सेम है, पर जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं वो अनइक्वल है। समझ में, वही चीज, व्हेन बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, समझ में आया, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ 1 आवर है तो यहाँ पे भी 1 आवर है, पर तो बोले नहीं, अगर टाइम भी इक्वल हो गया तो सवाल तो होगा ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ अनइक्वल हो जाता तो, समझ रहे हैं, अनइक्वल यहाँ पे भी अनइक्वल क्यों नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा, अगर ये केस फिर जानते किसका बन जाता, अनइक्वल यूनिफॉर्म मोशन का हो जाता। पढ़ेंगे आगे, है ना, बस इतना जानिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद एक एग्जांपल और, ऊपर रूफ में बिल्डिंग में चढ़ता होगा तो बोले कूदाने का, वहाँ से धड़ाम से नीचे गिराइएगा क्या, नहीं, वहाँ से जब आप बॉल गिराते हैं, सपोज करिए यहाँ से जब बॉल स्टार्ट किया गिरना, इसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर का। पर यहाँ तो आप तो डेली लाइफ का चीज़ है ना, आप तो किए हैं ये चीज़, धड़ाम से नीचे गिरा, तो धड़ाम से नीचे कैसे गिरा, यहाँ पे स्पीड अलग था, फिर यहाँ पे स्पीड अलग, फिर धीरे धीरे इसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ा, और उसके बाद धड़ाम से नीचे। तो इसमें भी क्या हुआ, सपोज करो 1 मीटर में 1 सेकेंड में ये 4 मीटर चले, फिर कितने चले 10 मीटर, फिर 15, फिर धीरे देख रहा चेंजेस हो रहा है, समझ में आया बात। फ्री फॉलिंग बॉडी, तो कोई भी चीज़ गिराएगा तो धीरे धीरे स्पीड उसका इंक्रीज होने लगता है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद ट्रेन, एक और एग्जाम्पल, स्टेशन से कभी ट्रेन चलते देखा है, तो बोले हाँ चलते तो देखें। क्या कभी तुम बैठ करके, ट्रेन स्टार्ट होता है धड़ाम से चल जाता है, नहीं ना, वो धीरे 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 अपना, पहले सपोज करो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, स्पीड धीरे धीरे उसका बढ़ता है ना। तो बोले स्पीड का बात आ रहा है, बस इसके वीडियो के बाद आपको बता दिए हैं, इसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी में आएंगे, समझ, तो उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का। तो बोले सर आप तो बताएं कि यूनिफॉर्म का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो बोले सर इसका बताइए, इसके क्या होते हैं। तो इसके देखिए अच्छे से, इसको इरेज करते हैं, वही चीज बोले हैं, अच्छे से समझिएगा इसको, है ना, इरेज करते हैं इसको। इसके जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं वही चीज होगा, इधर y इधर x, ये ओरिजिन। इसके जो होता है वो कर्व होते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत, कर्व में इसी को बोलते हैं कर्व, जिधर भी करो, पर इसको ऐसे ऐसे भी ले जा सकता है, पर इसको वापस कभी नहीं लाना, समझ में आया बात, नहीं ऐसे करके ऐसे लाए, फिर ऐसे ऐसे डिजाइन बना के यही ला के, गलती से भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि टाइम कभी, अगर इधर टाइम होता है ना बाबू, इधर डिस्टेंस, तो टाइम कभी वापस आता है क्या, नहीं, कभी वापस नहीं लाइएगा इसको, नहीं, खुशी से सर ला देते हैं ना, यहाँ से गए फिर ऐसे ऐसे करके यहीं ला दी, नहीं नहीं नहीं, गलती से भी नहीं, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, वापस नहीं लाइएगा इसको, है ना। तो इसका जो यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइम ग्राफ होगा, टाइम ग्राफ, वो क्या होंगे, कर्व लाइन होंगे, कोई दिक्कत यहां तक। देख नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एसेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं इसको, और एसेलरेटेड मोशन। तो बोले क्यों बोलते हैं एसेलरेटेड मोशन, सवाल तो होगा ना, बस इसको भी बताएंगे एसेलरेशन में क्यों बोलते हैं। तो बोले अरे आप खाली यही चीज करते रहिए, नहीं हम बताएंगे आपको, समझने में कोई दिक्कत। नॉन यूनिफॉर्म अच्छे से, व्हेन बॉडी ट्रैवल, जब एक बॉडी ट्रैवल करते हैं अनइक्वल डिस्टेंस, अभी बताए थे अनइक्वल डिस्टेंस, ए से बी गए
ए से बी 100 किलोमीटर गए 1 आवर में, फिर बी से सी गए 1 आवर में 50 किलोमीटर, फिर सी से डी गए 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो ये इक्वल तो नहीं ना कर रहे बाबू, वही चीज बोले व्हेन बॉडी, जब बॉडी एक ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस, कभी 100 कर रहे फिर 50 फिर 20, कहाँ पे? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल है ना, 1 आवर यहाँ पे भी 1 आवर यहाँ पे भी, टाइम तो वही ले रहे हैं। समझ रहे बाप? इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छे से आप वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही। आप याद रखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, और इसका जो ग्राफ होते हैं वो कर्व होते हैं। समझ में? ऐसे ऐसे करके वापस नहीं ला दीजिएगा, क्यों? आप समझ रहे हैं बात। उसके बाद हम बताएं टाइम ग्राफ जो होता है वो कर्व लाइन। देख रहा कितना खूबसूरत राइटिंग है ना? बोल दे रहे कर्व है, CURVED कर्व, LINE लाइन। उसके बाद एग्जाम्पल लिए, आपको क्लियर हो गया होगा है ना? घर पे आप अच्छे से पढ़िएगा, बुक निकाल करके देखिएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म गारंटी मेरा। एक बार आप वीडियो देख करके एक बार आप पढ़िएगा बुक को, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए है ना? उसके बाद इसके बाद वाले थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, सॉरी, कुछ थोड़ा हो गया था। उसके बाद आप अच्छे से ध्यान दीजिए और स्पीड एंड वेलोसिटी लाएंगे। इसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए फिर बोले दो तब तक के लिए बाय।